तो चलिए आज जो है जो हम लोग वो है चैप्टर टेस्ट 6 करेंगे जिसमें हम लोग टॉपिक है भारत के बाकी रिजर्व क्षेत्र जनगणना से करेंगे हम लोग और प्रमुख रामेश्वर साइड जो है उसको हम लोग आज क्लियर करेंगे और भी टॉपिक है एक वन लाइन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसका हम लोग पूरा एमसीक्यू लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट वो 6 और इससे पहले 5 टेस्ट अपलोड हो चुका है। चैनल में विजिट करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये 2025 का जो है हम लोग बड़ा मस्त स्पीडी का कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और बेनिफिट पहुंचता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर 6 भारत की जनगणना की अवधि है। जनगणना की अवधि है तो ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 वर्ष है। भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है वो है मध्य प्रदेश और सबसे ज्यादा जंगल भी मध्य प्रदेश में ही है। विश्व का विश्व का सबसे ऊंचा स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है दफा नामदफा। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या 131.08 करोड़ है। भारत विश्व विश्व की कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? विश्व की 17.5% है। ठीक है, निवास करते हैं भारत में। और ऐसे मतलब भारत का पूछेगा विश्व में टोटल लेंथ कितना है तो वो हो जाएगा 2.42% हो जाएगा। भारत सार्वभौमिक रामेश्वर साइड वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है, सबसे ज्यादा है। राम सर साइट वाला। भारत का कुल बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो भारत का कुल सबसे बड़ा जो है वो सुंदरवन अभयारण्य आर्द्रभूमि है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। जनगणना किस अनुच्छेद अनुच्छेद का वर्णित करती है? तो जनगणना जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका 1946 को 1946 में होता है, चर्चा है। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासन काल में किस वर्ष की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था 1872 में। लॉर्ड मेयो तो ये पूछ ये भी सकता है भारत की जनसंख्या की शुरुआत लॉर्ड मेयो किसने किए थे? तो लॉर्ड मेयो भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये इस वीडियो बुक काफी बढ़िया है और पीडीएफ भी अगर आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइगर टाइगर मैन ऑफ किसे कहा गया है? टाइगर मैन ऑफ द किसे कहा गया है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? तो टाइगर मैन ऑफ द इंडिया जो है वो कैलाश श्रृंखला को कहा गया है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्य कब चलाया? तो ये हो जाएगा 1973 में चलाया गया। ठीक है, 1973 में चलाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसमें सुरक्षित करने का गिनती हो रहा था कि कितना हो रहा था। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? देश का सबसे जो छोटा है वो है पेंच। भारत की नियमित जनसंख्या की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासन काल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन। ठीक है, कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? मिजोरम। कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? तो ये है दम्पा दम्पा स्थित है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत का राम स्थल साइट कौन सा है? तो भारत का जो है वो है चिल्का झील। राम स्थल पहला, इसमें क्या पूछा है? पहला। ठीक है, तो पहला पूछा है। लेकिन अगर स्वार्थ सबसे ज्यादा पूछेगा तो हो जाएगा तमिलनाडु, तो इसको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ा पूछेगा तो वो हो जाएगा सुंदरवन। लेकिन सिर्फ पहला पूछा है तो चिल्का झील हो जाएगा। भारत में सार्वजनिक झीलों वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा भी है इंडिया में तो जिला भी यही होगा। जनसंख्या के
किस अनुसूची का विषय है? तो जनसंख्या किस अनुसूची का विषय है? 7वीं अनुसूची में जनसंख्या का विषय दिया गया है। जनसंख्या में विभाजक वर्ष माना जाता है, तो ये माना जाता है 1921 को। पकाई एवं नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? तो असम में नहीं है, वो है कमलालंग, और ये सारा जो है वो असम में है। भारत के कुल भारत के कुल कितनी भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की कुल साक्षरता दर जो है वो 73% है। पॉइंट में भी आता है, लेकिन अराउंड इतना लिख सकते हैं। विश्व की जनसंख्या दिवस माना जाता है। विश्व की जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को माना जाता है। बिहार का सबसे पहला नाम असर स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा कांवर झील। कांवर झील। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन जो है डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी कहलाता है। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष शुरू हुई? स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना तो जब देश आजाद हुआ था, ठीक है, तो उससे ठीक तुरंत संविधान बन के तैयार हुआ था 1950 में। 1 साल बाद तुरंत जनसंख्या करवा दी गया, क्योंकि पाकिस्तान से भी तो लोग आए थे, तो जांच कैसे होगा कि कितनी आए कितने में, इसलिए तुरंत करवाया था। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अर्ध भूमि वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अर्धभूमि वाला जो है वो है यूके। ठीक है, यूके। भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी किलोमीटर है? तो भारत का जो जनसंख्या का घनत्व है वो 382 व्यक्ति है। भारत का लिंगानुपात प्रति वर्ष हजार कितना है? तो ये पुरुष अनुपातन, ठीक है, भारत का पुरुष अनुपातन कितना है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो वो है 943। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो देश का जो सबसे बड़ा जो है वो नागार्जुन है। नागार्जुन श्री शैल्यम। भारत के कुल भारत के कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर जो है वो 64.6 है। 64.6 है। टोयो टोयोकर झील कहाँ स्थित है? तो टोयोकर जो झील है वो है लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। विश्व की विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में अर्धभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व का पहला टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला रिजर्व जो है जिम कार्बोनेट है। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बिहार में एक स्थित जो है वो एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है वो वाल्मीकि है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। दीपोर बिल वन अभियान किस स्थित है? तो दीपोर जो है वो असम में स्थित है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 54वां टाइगर रिजर्व जो है वो गुरु घासीदास है। गुरु घासीदास। भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? तो ये है 919। तो ये कितना है? 919। ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा। लिंगानुपात वाला एकमात्र राज्य की जनसंख्या घटी है। एकमात्र राज्य की जनसंख्या घटी है वो है नागालैंड। आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है, वो नागरहोल, और ये सब सारा छत्तीसगढ़ में है। भारत में कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? तो भारत में 18 राज्यों में
बाघ पाए जाते हैं। अर्धभूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन ईरान में रामसर शहर में किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में वो समलीपाल है, समलीपाल। भारत का सबसे छोटा रामेश्वर स्थल कौन सा है? तो सबसे छोटा जो है रेणुका आर्द्रभूमि है, रेणुका आर्द्रभूमि है। तो इसमें इतना ही था। अब आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे इसरो के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, चंद्रयान के बारे में। तो ये सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही आता है। तो नेक्स्ट में हम लोग इसी के पढ़ेंगे पूरे चैप्टर टेस्ट 6 के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।